आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी खास हो सकती है क्योंकि आज की वीडियो बाकी सभी टेक वीडियो से थोड़ी सी अलग है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ना ही किसी टेक प्रोडक्ट की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, ना ही किसी स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा और ना ही किसी वॉच या फिर कोई भी टेक से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करूंगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी खास हो सकती है। एक्चुअली मैं आज आपसे बात करूंगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि मुझे लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए। अब जैसे कि नया साल आ चुका है तो एक अलग वीडियो तो आपके लिए बनती है। हाँ, आप चाहो तो इस वीडियो को एक ज्ञान बांटने वाली वीडियो भी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि हाँ, इस वीडियो में मैं अपना एक तरह से फीडबैक आपको और स्मार्टफोन कंपनियों को देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे विचार से एक फोन के अंदर ऐसा क्या क्या होना चाहिए जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल सके, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा क्या क्या होना चाहिए एक फोन के अंदर और फोन के साथ क्या क्या एक्सेसरीज आनी चाहिए, वो भी मायने रखती है। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है कि एक फोन के अंदर क्या होना चाहिए वो ये है कि 3.5 mm का हेडफोन जैक होना चाहिए, मतलब कंपनी को देना चाहिए एक स्मार्टफोन के अंदर। क्योंकि एक 3.5 mm का हेडफोन जैक देना आजकल पता नहीं ऐसा कितनी बड़ी बात हो गई है कि अच्छी अच्छी कंपनियां अच्छे प्राइस ले लेती हैं और उसके अंदर से 3.5 mm का हेडफोन जैक हटा देते हैं। भैया कोई 15,000 ले रहा है तो हटा दिया, कोई 20,000 ले रहा है तो हटा दिया, कोई 30,000 ले रहा है तो हटा दिया, कोई 1 लाख ले रहा है तब भी हटा दिया। तो 3.5 का हेडफोन जैक अच्छी कंपनियां, अच्छी ब्रांड वाली कंपनियां रिमूव कर देती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कंपनियों को नहीं करना चाहिए। जब कोई बंदा 50,000 मान लो, 20,000 मान लो, 1 लाख मान लो, जब कोई पैसा बंदा दे रहा है तो वो इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता है कि यार उसको थोड़े बहुत फीचर मिल जाएं अच्छे खासे। एक 3.5 mm का हेडफोन जैक की जगह बनाने की कोशिश करो। और जो दूसरा पॉइंट है वो है सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन का माइक फोन के अंदर अवेलेबल करवाना। तो ये भी मेरा एक फीडबैक है उन कंपनियों के लिए जो कभी कभी भूल जाते हैं, चलो गलती से ही सही भूल जाते हैं कि हमें सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक भी देना चाहिए। लेकिन हर बार भी ऐसा नहीं होता है। मान लो किसी कंपनी ने ये फोन लॉन्च किया, फिर उसी का एक प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया, नॉर्मल वर्जन में नहीं दिया, प्रो वर्जन में नॉइज कैंसलेशन का माइक दे दिया, सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हुआ भी है। तो बस ये डिफरेंस है। अगर आप प्रो वर्जन में दे रहे हो तो कोशिश करो कि आप नॉर्मल वर्जन में भी आप दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एमोलेड डिस्प्ले। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि एमोलेड डिस्प्ले आप प्राइस के अकॉर्डिंग ही आप फोन के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हो। आप इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि आप एमोलेड डिस्प्ले आप तभी ले सकते हो जब आप 12, 13, 14,000 रुपए खर्च कर रहे हो। अगर आप 12 से ऊपर का बजट है तो 12 से ऊपर के बजट में आप एक एमोलेड डिस्प्ले तो आप एक फोन के अंदर एक्सपेक्ट कर ही सकते हो किसी भी कंपनी से। हाँ, वो बात अलग है कि 15,000 तक का अगर आप कोई 5G फोन खरीद रहे हो तो उसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले थोड़ा सा देख पाना मुश्किल है कि 5G ऑलरेडी उसके अंदर फीचर बढ़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो ये हो सकता है कि कंपनी के लिए थोड़ा बहुत पॉसिबल ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। जो 15,000 से नीचे फोन है जो 5G नहीं है, ठीक है, जैसे चलो मान लो 12, 13,000 से ऊपर वाले जो फोन हैं उसके अंदर कंपनी चाहे तो एमोलेड डिस्प्ले आज की डेट में प्रोवाइड करवा सकती है। लेकिन जो बंदे ये सोच रहा है कि 12,000 से नीचे उनको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाए फोन के अंदर, तो भाई साहब वो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। आज की डेट में पॉसिबल नहीं है ऐसा। फ्यूचर का मैं नहीं कह सकता, शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए, ठीक है। कम से कम 20 वोट का एक चार्जर तो बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवाओ। अगर 25 वोट सपोर्ट कर रहा है फोन तो 25 वोट का दो, और भी अच्छी बात है। तो मेरा ये एक फीडबैक है उन सभी कंपनियों के लिए। वैसे तो ज्यादातर सभी कंपनियां आजकल दे देती हैं 20 वोट से 33 वोट, 44 वोट, 66 वोट दे देती हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां हैं, सैमसंग जैसे कि 25 वोट का सपोर्ट दे देती है फोन के अंदर, लेकिन बॉक्स के अंदर क्या देती है 15 वोट का एक फास्ट चार्जर। तो ये ठीक नहीं है, तो इसके लिए भी कोशिश कर लो। अगला जो पॉइंट है वो है बैक केस कवर का, यानी कि फोन के बॉक्स के अंदर ही आपको कंपनी की तरफ से एक बैक केस कवर तो मिलना ही चाहिए, यानी कि कंपनी को प्रोवाइड करवाना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई फोन मार्केट के अंदर आता है तो उसका एग्जैक्ट उसकी फिटिंग का बैक केस कवर मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि दुकान वाले भी किसी दूसरे फोन का बैक केस कवर चिपका देते हैं कस्टमर को। तो शुरू में मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हो सके कैसा भी दो, चाहे ट्रांसपेरेंट दो, चाहे बढ़िया वाली क्वालिटी का दो, ट्रांसपेरेंट भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो है ईयरफोन इन द बॉक्स। हाँ, मालूम है। अब मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है कमेंट में, ठीक है। मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हो कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है भाई, मुझे मालूम है। ईयरफोन आपको बॉक्स के अंदर अब शायद मुझे नहीं लगता कि कभी देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि ये भी एक गलत बात है सभी कंपनियों की तरफ से। अब यार हाँ, कभी कभी ओप्पो वीवो के फोन में आपको देखने को मिल जाती है। कभी तुम 20,000 का फोन लॉन्च कर रहे हो, कभी 40,000 का कर रहे हो, कभी 50,000 का कर रहे हो, कभी लाख 1.5 लाख का फोन तुम मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो और तुम एक ईयरफोन नहीं दे रहे हो। तो चलो मान लिया आप लोगों ने 3.5 mm का हेडफोन जैक उड़ा दिया, चलो मान लिया आप लोगों ने ईयरफोन भी उड़ा दिए, ईयरफोन भी आप नहीं दे रहे हो, चलो मान लिया।
कम से कम एक कनेक्टर तो आप दे ही सकते हो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना। कितना बड़ा होता है एक इतना, बस इतना बड़ा कनेक्टर होता है, वो तो आप दे ही सकते हो ना, वो तो आप फोन के साथ प्रोवाइड करवा ही सकते हो। कम से कम कस्टमर को ये तो लगेगा कि हाँ ये कंपनी की तरफ से आया है तो ये एक ओरिजिनल है। अगला जो पॉइंट है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर इन द डिस्प्ले। क्योंकि ये फीडबैक अब मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो एमुलेट डिस्प्ले वाले फोन आ रहे हैं आजकल, उनमें ज्यादातर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, जबकि वो एमुलेट डिस्प्ले वाला फोन है उसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला सेंसर देना चाहिए। कूल लगता है फोन उठाओ कूल लगता है थोड़ा। तो मेरा भी ये फीडबैक है कंपनियों को, सभी कंपनियों को, ठीक है। अब इस लिस्ट में मैं डुअल स्पीकर के फीचर को शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि डुअल स्पीकर अगर फोन के अंदर नहीं दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यकीन मानिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप सिंगल स्पीकर दोगे, लेकिन हाँ थोड़ी क्वालिटी अच्छी रख कर, ठीक है। सिंगल स्पीकर दे दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने फीचर आपको बताए हैं जैसे 3.5 mm का हेडफोन जैक, सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन का माइक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एमुलेट के अंदर, तो ये सब आप फीचर दे सकते हो। सिंगल स्पीकर दे दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चल जाएगा। और जो ये फीडबैक मैं आप सभी कंपनियों को देने की कोशिश कर रहा हूं वो एक्चुअली मैंने एक नॉर्मल यूजर की तरह सोचकर ये आपको फीडबैक देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपने आप को एक नॉर्मल यूजर मान लिया है और वही सब चीजें मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा जो कि एक नॉर्मल यूजर सोचता है कि जब वो एक फोन खरीदने जाता है तो वो क्या क्या एक्सपेक्ट करता है अपने स्मार्टफोन के साथ, कि जब मैं फोन खरीदूंगा तो मुझे इस फोन के अंदर क्या क्या मिलेगा या फिर मुझे क्या क्या मिलना चाहिए एक तरह से।